तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बदलते हुए तरुण तेजपाल को यौन शोषण के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इसके पहले ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को बरी कर दिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब कोर्ट ने पुराने आदेश को बदलते हुए तेजपाल को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने यह फैसला क्यों बदला और अब कितने दिनों में तरुण तेजपाल को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बताते हैं आपको कि आज कोर्ट में क्या हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और अमित जामसांडेकर के सामने इस केस की आखिरी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में कई सारी खामियां पाई, जिसके बिना पर तरुण तेजपाल को बरी कर दिया गया था। बार एंड बेंच के अनुसार अदालत ने कहा कि हमने निचली अदालत के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया है और तेजपाल को दोषी ठहराया है। हमने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f) और के 554(a) और 554(b) के तहत दोषी ठहराया है। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी धाराओं के तहत कितनी सजा सुनाई गई है तरुण तेजपाल को। आईपीसी की धारा 376(2)(f) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारा 376(2)(k) के तहत 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 354 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 354(a) के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना लगाया गया है। 354(b) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया है कि ये सभी सजाएं एक साथ यानी कि कॉन्करेंट चलेगी। इसका मतलब यह है कि तरुण तेजपाल को कुल मिलाकर 10 वर्ष की जेल की सजा काटनी होगी, अलग अलग सजाओं को जोड़कर नहीं काटा जाएगा। अब एक एक करके समझते हैं कि इन धाराओं के तहत क्या क्या मामले बनते हैं और ये धाराएं क्या कहती हैं। सबसे पहले बात करेंगे 354(a) की। यौन उत्पीड़न को यह अपराध मानती है। इसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन संबंध बनाने के लिए स्पष्ट संकेत या सेक्सुअल फेवर शामिल हो सकते हैं। धारा 554(b) किसी भी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक मंशा से बल का प्रयोग करने को अपराध मानती है। वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान तेजपाल के वकील की तरफ से क्या कहा गया कोर्ट में, ये भी आपको बता देते हैं। उनके वकील की तरफ से कहा गया कि मेरे पास ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। अगर ऊपरी अदालत कहेगी कि मुझे आत्मसमर्पण करना चाहिए तो मैं आत्मसमर्पण करूंगा। अगर वो कहेगी कि मुझे जमानत मिलनी चाहिए तो मैं वही करूंगा। मुझे जेल भेजकर उस अधिकार को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि ये सजा सुनाने के पहले की दलील थी। वकील ने कहा कि तेजपाल कभी फरार नहीं हुए, उन्होंने अदालत के आदेशों का पालन किया। उनका पासपोर्ट अभी भी सरकारी अधिकारियों के पास है। बरी होने के बावजूद उन्होंने अब तक अपना पासपोर्ट वापस नहीं लिया। इसलिए कृपया इस तथ्य पर भी ध्यान दें, गिरफ्तारी के बाद से वो अब तक कभी भी विदेश नहीं गए हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, ये आपको एक एक करके बताते हैं। तरुण तेजपाल का मामला भारत के सबसे चर्चित यौन शोषण मामलों में से एक रहा है। यह मामला 2013 में सामने आया था और लगभग 13 वर्षों तक ये अदालतों में चला। नवंबर 2013 में पत्रिका यानी तहलका की एक जूनियर महिला पत्रकार ने तत्कालीन संपादक तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप था कि गोवा में तहलका के एक कार्यक्रम के दौरान 7 और 8 नवंबर 2013 की रात होटल की लिफ्ट के भीतर तेजपाल ने 2 बार उनके साथ जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश की, उन पर हमला किया। महिला पत्रकार ने बाद में ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई और कहा कि तेजपाल ने अपने वरिष्ठ पद का दुरुपयोग किया। नवंबर 2013 में गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया। तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत मिल गई। उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं, जिनमें बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई धाराएं शामिल हैं, उनके तहत मुकदमा चला। मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत ने तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई क्योंकि अदालत
की कुछ टिप्पणियों को लेकर सवाल उठे। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2021 में गोवा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसलों में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे यानी कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर सका है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान में कुछ विरोधाभास और असंगतियां हैं, केवल उसी के आधार पर दोष सिद्ध करना सुरक्षित नहीं है। अदालत ने होटल के उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण माना और कहा कि ये अभियोजन के घटनाक्रम की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता है। फैसले में जांच अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। अदालत ने कहा कि कई अहम शख्स ठीक से सामने पेश नहीं किया गया। तो इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट में 2021 में फैसला आया था। हालांकि आज की सुनवाई में कोर्ट ने यह पाया कि निचली कोर्ट ने कई सारे तथ्य को अनदेखा किया या फिर उनके सामने ठीक तरीके से पेश नहीं किया गया। और कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई की तो कोर्ट ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की कई सारी धाराओं के तहत दोषी पाया है और अब उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है सरेंडर करने के लिए।